हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स की स्ट्रेटजी। और देखो, मैथ्स टू की स्ट्रेटजी के हज़ारों वीडियोस में नहीं बनाऊंगा। ये एक ही वीडियो में मैं सभी चीज़ें आपसे क्लियर कर दूंगा ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। 10 मिनट 8 मिनट का वीडियो होगा। ध्यान से इस वीडियो को सुन लो। और डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दी गई हैं। उन सभी लिंक्स पे जाके टाइम टाइम से वीडियोस चेक कर लेना, ठीक है। टाइम टाइम से मतलब जैसे मैं अभी बताऊंगा कि ये वीडियो ऐसा है, ये वीडियो ऐसा है, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात, आपको मैथ्स टू में सभी की सभी प्रैक्टिस सेट्स को कर लेना है, ठीक है। इफ यू कंप्लीट ऑल योर प्रैक्टिस सेट्स, हाँ, इसमें आप एक चैप्टर छोड़ सकते हो, ठीक है। एक चैप्टर छोड़ दो और सारे प्रैक्टिस सेट कर लो, तो आपका 30+ फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप प्रॉब्लम सेट के कुछ बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ ऑल, मैं बोल रहा हूँ मतलब कुछ बेसिक ले लो, प्लस कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस ले लो। अगर इतने क्वेश्चंस आप कर लेते हो, तो इतना अगर आप कर लेते हो तो यहाँ से आपका 35+ फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर आप फुल टेक्स्ट बुक कर लेते हो ना, तो यहाँ पे आपका 40 मार्क्स हो जाएगा। हाँ, ये सेकंड स्टेप में जो मैंने लिखा है, इसमें भी मैंने एक चैप्टर छोड़ रखा है, ठीक है, एक्सेप्ट वन चैप्टर। अब वो वन चैप्टर आपको डिसाइड करना है कौन सा है। प्लीज सर्कल को मत रखना उसमें, ठीक है, सर्कल इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ट्रिग्नोमेट्री छोड़ देते हो तो भी आप 35+ ला सकते हो, अब मेंसुरेशन छोड़ दो तो भी 35+ ला सकते हो। हालांकि उसके मिसलेनियस के एमसीक्यू वगैरह आपको करने करने हैं। तो देखो, आपके पास एक दिन है, ठीक है। और कैसे करना है वो मैं आप लोगों को अब देखो बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहली बात आप लोगों को प्रॉब्लम सेट के एमसीक्यूज पहले कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इसके कुछ 1-2 मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं प्रॉब्लम सेट में, उनको कर लेना है, ठीक है। आप बोलोगे प्रैक्टिस सेट पहले क्यों नहीं करने, बोलो क्योंकि प्रैक्टिस सेट आप जमाने से कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद आपको एक्सरसाइज के सॉल्व एग्जाम्पल्स करने हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, सॉल्व एग्जाम्पल्स करने हैं। अब ये आप पर डिपेंड करना है आपके कितने चैप्टर ऑलरेडी कर रखे हैं। सॉल्व एग्जाम्पल्स कर लेने हैं और एट दी एंड आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट रिवाइज करना है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऑर्डर क्या रखना चाहते हो। वैसे ये एक आइडियल ऑर्डर है, इसके अलावा एक और ऑर्डर रख सकते हो कि इसको पहले करो, फिर इसको दूसरे पे करो, और सॉल्व एग्जाम्पल सबसे लास्ट में करो, ठीक है। पहले प्रैक्टिस सेट सभी के सभी कर लो ताकि आपका 30+ फिक्स हो जाए। फिर आप प्रॉब्लम सेट के एमसीक्यूज और कुछ 1-2 मार्क्स वाले कर दो ताकि आपका 35+ फिक्स हो जाए। और सॉल्व एग्जाम्पल कर दो ताकि 35+ ही रहे। इससे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं सॉल्व एग्जाम्पल से, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस सेट अच्छे से कर दिया तो सॉल्व एग्जाम्पल यूं ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इतना आप लोगों को अगर कर लेते हो, आप प्रॉब्लम सेट के एमसीक्यूज अच्छे से कर लेते हो, 1-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो, उसमें पेंसिल से टिक मार्क वगैरह करके रखो और टाइम टाइम पे रिवाइज करते रहो, इतना अगर आप कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। अब इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है जिसको हम बोलते हैं थियोरम्स, ठीक है। और एक होता है हॉट्स। तो देखो, जो थ्योरम्स आते हैं ना, थ्योरम्स का मतलब पूरे थ्योरम्स का एक वन शॉट मैंने बनाया जिसमें मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस अपलोड कर रखे थे, तो मैंने उसकी लिंक डाल दी। और जो थ्योरम्स नहीं थे उसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दे दिया, ठीक है। तो थ्योरम्स तक एट लास्ट आपको बाहर करके जाने रहते हैं, रट्टा मार के जाना रहता है। तो थ्योरम्स आप, मैं रिकमेंड करूंगा, करना है तो करो वरना मत करो, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेन एग्जाम में आपको 4 में से 2 क्वेश्चन करना रहेगा। और थ्योरम्स आएंगे भी ना तो फर्स्ट या सेकंड चैप्टर से आएंगे। सर्कल चैप्टर से वो थ्योरम देगा ना तो करना मत। और देगा भी तो सर्कल से वो आ सकता है सिर्फ अपोजिट साइड्स ऑफ कोऑर्डिनेट साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज सप्लीमेंट्री, ठीक है, वो आ सकता है। उसके अलावा तो जो भी है, मतलब थ्योरम कम चांस है वैसे, ठीक है। 4 में से 2 जिसमें करना होता है उसमें एक थ्योरम होता है, तो आप उसको छोड़ सकते हो, 3 में से 2 तो कर ही लोगे। हालांकि फिर भी आपको अगर डाउट है तो आप सभी के सभी थ्योरम्स को कर सकते हो। मेन फोकस करना अपना फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के थ्योरम्स पे। बाकी इसके अलावा मैं कुछ हार्डली नहीं बोल रहा हूँ कि उसी से आएगा, नहीं हो सकता थ्योरम आए ही ना, जैसे लास्ट टाइम नहीं आया था, ठीक है। ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा बाकी आप थ्योरम्स कर लो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के, नहीं करोगे तो भी चलेगा, ये आपके लिए ऑप्शनल है। अब बात करते हैं हॉट्स की। तो आप जानते हो आपका जो हॉट्स है वो आता है 11 मार्क्स का, ये कितने मार्क्स का आता है, 11 मार्क्स का। और वो 11 मार्क्स आपका डिवाइडेड होता है 8 और 3 में। ये 8 आपका यूं होता है, 3 में से 2 करना रहेगा। इसमें गारंटीड है कि एक क्वेश्चन आपसे इजी पूछेगा, मतलब वो कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन होगा या टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन होगा, ऐसा रहेगा। एक क्वेश्चन आपसे मॉडरेट पूछेगा, जो अगर आपने पूरी की पूरी प्रैक्टिस सेट कर रखा है तो भी आप सोच सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम सेट कर रखा है तब तो सोच ही ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बहुत हार्ड पूछेगा, ठीक है। तो ये हार्ड वाला मुझे पता नहीं आपसे होगा या नहीं होगा, जैसे अलजेब्रा में था, एक एपी का था, बहुत चिंदी था, कर लिया होगा। उसने बस एक ही चीज सोची थी कि भाई 2020 था, लीप ईयर था, तो एन बराबर 29 पुट करेंगे, और कुछ ट्विस्ट नहीं था। उसमें टैप वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, लेकिन वो भी देखा देखा क्वेश्चन था, ठीक है। उसमें एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना था, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वाला मैं मॉडरेट में डालूंगा, क्योंकि विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम बोला था। एपी वाला मैं इजी में डालूंगा, और वो टैप वाला मैं हार्ड में नहीं डाल सकता, तो मॉडरेट में ही डालूंगा,
लेकिन ज्योमेट्री का पेपर अलजेब्रा के कंपेरेटिवली थोड़ा हार्ड आएगा, लेकिन ऐसा सिस्टम रहेगा। तो आप ये इजी मॉडरेट वाले आराम से हिला सकते हो अगर आप टेक्स्ट बुक करके रखो तो। टेक्स्ट बुक को अगर आपने अच्छे से किया तो प्रॉब्लम सेट थोड़ा देख लो, आराम से उसको आप टैकल करके आओगे। ठीक है। बाकी ये 3 मार्क्स में कैसा ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ वगैरह पूछ लेगा, तो दो में से एक करना होता है, तो ये ईजी होता है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो देखो, इसके लिए मैं कुछ रिकमेंडेशन दे देता हूँ कि आप लोग क्या करो। जैसे आज आपके पास जो भी टाइम है, आज के टाइम में आप प्रैक्टिस सेट कर लो, या अगर इस वीडियो को एक दिन पहले देख रहे हो, तो आप मतलब अगर दोपहर नहीं हुई है अभी तक, तो प्रैक्टिस सेट दोपहर तक रिवाइज कर लो। उसके बाद थोड़े सॉल्व एग्जाम्पल और प्रॉब्लम सेट्स को रिवाइज कर लो। इससे ज़्यादा कुछ मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। चलो सॉल्व एग्जाम्पल ना भी करो तो ठीक है, प्रॉब्लम सेट एटलीस्ट रिवाइज कर लो। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल इसमें नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम सेट कम से कम रिवाइज कर लो। ठीक है, इतना कर सकते हो आप हॉट्स के लिए। बाकी आपको 30+ चाहिए तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट इनफ है। आपको ये 2 चैप्टर या फिर एक चैप्टर छोड़ भी सकते हो 30+ के लिए। 35+ चाहिए तो भी आप एक चैप्टर छोड़ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रेटजी को आप फॉलो करना। बाकी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं आपके कमेंट्स रीड करता हूँ, हालांकि रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ आजकल, लेकिन रीड करता हूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। ये रही इसकी स्ट्रेटजी। बाकी एक और वीडियो इस पे आएगा थ्योरम्स पर। ठीक है, तो मैं दोनों साथ में पब्लिश करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।